नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में या पिछले वीडियो में समय के अभाव के कारण कुछ सवाल छूट गए थे बच्चों, और आज उन्हीं 2-3 सवालों को डिस्कस किया जाएगा। और उनमें से जो क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल डेडलाइन से संबंधित है, और इंटरनेशनल डेडलाइन से संबंधित कई सारे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल डेडलाइन का। जैसे सवाल हमारा ये था कि इंटरनेशनल डेडलाइन खींची जाती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। ऑप्शन ए है अफ्रीका से होकर, ऑप्शन बी एशिया से होकर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर, और ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर से होकर। इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर से होकर। देखिए, नाम से ही जाहिर है कि इंटरनेशनल डेडलाइन हमारे ग्लोब पर खींची गई एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो 2 कॉन्जिक्यूटिव डेट्स को डिवाइड करने का काम करती है। तो जो तथ्य हैं वो सारे के सारे तथ्य इंटरनेशनल डेडलाइन से संबंधित हम आपको यहाँ पर नोट किए देते हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। जैसे पहले तो ये इंटरनेशनल डेडलाइन है जो आप देख रहे हैं। इंटरनेशनल डेडलाइन इस प्रकार से जिगजैग खिंची हुई है, और इंटरनेशनल डेडलाइन को 180 डिग्री देशांतर के एलोंग ड्रॉ किया जाता है। ये इंटरनेशनल डेडलाइन है जो जिगजैग है, और आप देख रहे हैं कि मुख्य रूप से इंटरनेशनल डेडलाइन पैसिफिक ओशियन से गुजर रही है, और 180 डिग्री का जो देशांतर है उसी के एलोंग इंटरनेशनल डेडलाइन को खींचा जाता है। इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करने पर जो डेट है वो चेंज हो जाती है। जैसे अगर आप इंटरनेशनल डेडलाइन को पश्चिम से पूरब की ओर क्रॉस करेंगे तो दिन का मान 1 कम हो जाता है, यानी डेट 1 कम हो जाती है। और इंटरनेशनल डेडलाइन को पूरब से यदि पश्चिम की ओर क्रॉस करते हैं तो डेट 1 बढ़ जाती है। अब जैसे सपोज दैट ये इंडिया है, और इंडिया में यदि डेट 17 नवंबर है, और आप इंडिया से होकर के पूरब की ओर जा रहे हैं, और पूरब जाने पर जैसे ही आपने इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस किया तो यहाँ पर डेट 17 नवंबर ना होकर के 16 नवंबर होगी। और इसी प्रकार से अगर हम इंटरनेशनल डेडलाइन को पूरब से पश्चिम की ओर क्रॉस करते हैं तो डेट हमारी 1 बढ़ जाती है। और ये इंटरनेशनल डेडलाइन, जैसे एक चैनल पूछा जाता है कि इंटरनेशनल डेडलाइन किस चैनल से होकर के गुजरती है, इसका सही जवाब है 180 बेरिंग चैनल से इंटरनेशनल डेडलाइन गुजरती है। तो ये जो बेरिंग चैनल है, ये यहाँ पर बेरिंग चैनल जो कि बेरिंग सागर को साइबेरियन सागर से या पैसिफिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से जोड़ता है, बेरिंग चैनल। और बेरिंग चैनल यूएसए और रसिया को अलग करता है। अगर महाद्वीप वाइज पूछा जाएगा तो जो बेरिंग चैनल है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को एशिया से अलग करता है। इंटरनेशनल डेडलाइन वैसे तो 180 डिग्री देशांतर के एलोंग खींची गई है, और जैसे 180 डिग्री जो देशांतर है वो कुछ इस प्रकार से गुजरता है। ये ऐसे 180 डिग्री देशांतर है, और 180 डिग्री देशांतर स्थलखंड से भी गुजरता है, और 180 डिग्री देशांतर जलीय भाग से भी गुजरता है। लेकिन इंटरनेशनल डेडलाइन को 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा सा कई जगहों पर मोड़ दिया जाता है,
और उन जगहों पर मोड़ा जाता है जहाँ जहाँ पर कोई स्थलखंड आए हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन के एक तरफ एक डेट रहे और इंटरनेशनल डेट लाइन की दूसरी तरफ दूसरी डेट रहे। यानी कि अगर किसी देश के अंतर्गत कुछ द्वीप समूह वगैरह आते हैं तो उन द्वीप समूहों पर एक ही तारीख रहे, एक से ज़्यादा तारीखें ना हो। क्योंकि अगर हमने इंटरनेशनल डेट लाइन को स्थल से होता हुआ खींच दिया, सपोज दैट अगर इंटरनेशनल डेट लाइन जिगजैग नहीं होती, अगर इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे सीधी होती, तो होता क्या कि जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन रूस से गुजर रही है तो रूस के इतने भाग में अलग डेट होती और इतने भाग और रूस के इस हिस्से में अलग डेट होती। इसी प्रकार से जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हमें ये एल्यूसियन द्वीप समूह पड़ता है जो कि अमेरिका का है। अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को 180 डिग्री देशांतर के ऊपर एज इट इज ही खींचते तो फिर रूस के एक हिस्से में एक तारीख होती, दूसरे हिस्से में दूसरी तारीख होती। जो एल्यूसियन द्वीप समूह है, एल्यूसियन द्वीप समूह को भी ये इंटरनेशनल डेट लाइन कट करती है और एल्यूसियन द्वीप समूह के इतने भाग पर अलग डेट होती और एल्यूसियन द्वीप समूह के इतने पार्ट पर अलग डेट होती। एल्यूसियन द्वीप समूह से यदि हम नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पर हमें किरिबाती वगैरह मिलते हैं। जैसे यहाँ पर ये किरिबाती मिलता है तो किरिबाती में भी एक से ज़्यादा तारीखें होती। किरिबाती से नीचे जाने पर हमें तुवालू मिलता है, तुवालू में भी एक से ज़्यादा डेट होती। तुवालू के बाद में फिजी वगैरह हो गया, टोंगा वगैरह हो गया। ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके लगभग मिड से इंटरनेशनल डेट लाइन जाती है, 180 डिग्री देशांतर जाती है। तो हमने क्या किया, वर्ष 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया और आप जानते हैं कि इसी कन्वेंशन में प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री देशांतर या जीएमटी का निर्धारण किया गया और इसी कन्वेंशन में ही 180 डिग्री देशांतर के अलोंग इंटरनेशनल डेट लाइन को खींचा गया। लेकिन आप जानते हैं कि 180 डिग्री देशांतर और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उनमें मूल रूप से अंतर ये है कि 180 डिग्री का देशांतर वो स्थल से भी गुजरता है और जलीय भाग से भी गुजरता है। लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन को केवल और केवल जलीय भागों से ही गुजारा गया है। जहाँ जहाँ पर स्थलखंड आए हुए हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को मोड़ दिया गया है और इंटरनेशनल डेट लाइन को कुल 8 बार मोड़ा गया है। सबसे पहली बार इंटरनेशनल डेट लाइन को साइबेरियन सागर में मोड़ा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को सबसे पहली बार आर्कटिक ओशियन या साइबेरियन सागर में मोड़ा गया है और साइबेरियन सागर में इसे पूर्व की ओर मोड़ा गया है। और यहाँ पर एक रूस का द्वीप पाया जाता है जिसको रेंगल द्वीप के नाम से जानते हैं। तो रेंगल द्वीप को बचाने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन को साइबेरियन सागर में सबसे पहली बार पूर्व की ओर मोड़ा गया है। इसके बाद में ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है जो कि 180 डिग्री देशांतर के अलोंग ही खींची जा रही है, फिर इंटरनेशनल डेट लाइन बेरिंग जल संधि से होकर के आती है और ये इम्पोर्टेंट चैनल है, इसको याद रखिएगा। और फिर इसके बाद में यहाँ पर रसिया एल्यूशियन द्वीप समूह है। तो एल्यूशियन द्वीप समूह को बचाने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन को दूसरी बार बेरिंग सागर में पूर्व की ओर मोड़ा गया है। तो इसको याद रखिएगा, सबसे पहली बार इंटरनेशनल डेट लाइन को साइबेरियन सागर में पूर्व की ओर मोड़ा गया है और दूसरी बार इंटरनेशनल डेट लाइन को बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर मोड़ा गया है। फिर इसके बाद में इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर के ऊपर ही आ जाती है और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो है बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपीय देश आते हैं, जैसे किरिबाती है, तुवालू है या फिजी है, टोंगा वगैरह है। और इन सभी द्वीपीय देशों से इंटरनेशनल डेट लाइन ना गुजरे, इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन को इस प्रकार से यहाँ पर मोड़ दिया गया है। और सबसे लास्ट में न्यूजीलैंड के कर्मडिक द्वीप वगैरह आते हैं, चैथम द्वीप वगैरह आते हैं। वहाँ पर सबसे आखिर में न्यूजीलैंड के पास में
चैथम और कर्मडिक द्वीपों को बचाने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन को मोड़ दिया गया है। तो कुल इंटरनेशनल डेट लाइन को 8 बार मोड़ा गया है। और इंटरनेशनल डेट लाइन आप ऐसे समझिए कि हमारे ग्लोब पर, जैसे हमने बताया कि हमारे ग्लोब पर खींची गई एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो 2 क्रमागत डेट्स को या 2 क्रमागत जो है कॉन्जिक्यूटिव तारीखों को विभाजित करने का काम करती है। इंटरनेशनल डेट लाइन के एक तरफ एक तारीख होगी और इंटरनेशनल डेट लाइन की दूसरी तरफ दूसरी तारीख होगी। और जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन को पूरब से पश्चिम की ओर क्रॉस करते हैं तो दिन के मान में 1 की वृद्धि हो जाती है, और जब इंटरनेशनल डेट लाइन को पश्चिम से पूरब की ओर क्रॉस करते हैं तो दिन के मान में 1 की कमी हो जाती है। अर्थात अगर इंटरनेशनल डेट लाइन के पूरब में मंडे है तो इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम में ट्यूसडे होगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेशनल डेट लाइन का। तो कौन कौन से पॉइंट आपको इंटरनेशनल डेट लाइन में याद रखने हैं? जैसे इसमें आपको यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हमारे ग्लोब पर खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो 2 क्रमागत यानी कॉन्जिक्यूटिव यानी कॉन्जिक्यूटिव डेट्स को विभाजित करती है। इसका निर्धारण 1884 में वॉशिंगटन डीसी में किया गया। इसका निर्धारण 1884 में वॉशिंगटन डीसी में किया गया। फिर ये पूछा जाता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन किस देशांतर के लॉन्ग खींची जाती है, या वह कौन सा देशांतर है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को निर्धारित करता है। तो इसका सही जवाब है 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर के अलोंग 180 डिग्री देशांतर के अलोंग इंटरनेशनल डेट लाइन को खींचा गया है। 180 डिग्री देशांतर के अलोंग इंटरनेशनल डेट लाइन को खींचा गया है। लेकिन परंतु इसे कुछ जगहों पर मोड़ा गया है। इसे कुछ जगहों पर मोड़ा गया है, यानी कि इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो हमारी जिगजैग है। अब जैसे 180 डिग्री का जो देशांतर है, 180 डिग्री का जो देशांतर है, ठीक है, वो तो स्ट्रेट है, लेकिन
180 डिग्री देशांतर के ऊपर ही हम इंटरनेशनल डेट लाइन खींच रहे हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल डेट लाइन को देखेंगे तो इंटरनेशनल डेट लाइन इस प्रकार से आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो ये जो लाइन है ये 180 डिग्री का देशांतर है, लेकिन ये जो लाइन है वो 180 वो इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो ये IDL है। और क्यों मोड़ा गया है इसका रीज़न भी याद रखिएगा, इसका रीज़न भी आप याद रखिएगा। इसे क्यों मोड़ा गया है? इसे इसलिए मोड़ा गया है जिससे एक ही देश में एक से अधिक डेट्स ना हो, क्यों? मान लीजिए ये जैसे रसिया है, ठीक है, ये जैसे रसिया है तो रसिया के पूर्वी हिस्से से 180 डिग्री देशांतर गुजरता है। और ठीक है, और यहीं पर ये अमेरिका है, और अमेरिका का एल्यूशियन द्वीप समूह भी 180 डिग्री देशांतर के मिडवे आता है। फिर हम जब नीचे चलेंगे तो यहीं पर ऐसे इस प्रकार से कुछ और देश आपको मिलेंगे। जैसे ये आपको यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में एक देश मिलेगा किरिबाती, और हालांकि किरिबाती से 0 डिग्री देशांतर गुजरता है। और यहीं पर एक देश आपको मिलेगा तुवालू, किरिबाती, तुवालू। फिर नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर फिजी वगैरह मिलेगा, फिर टोंगा वगैरह मिलेगा, ऐसे। तो अगर हम 180 डिग्री देशांतर के ऊपर ही इंटरनेशनल डेट लाइन को खींच देते, और हमने परिभाषा पढ़ी है कि इंटरनेशनल डेट लाइन 2 डेट्स को डिवाइड करने का काम करती है। यानी हमारे ग्लोब में जैसे एक ही समय पर एक नहीं बल्कि कम से कम 2 डेट्स होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर डेट्स कुछ दूसरी है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर डेट है 16 नवंबर। तो जैसे ही आप इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ जाओगे तो आपको डेट चेंज मिलेगी। तो अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को 180 डिग्री देशांतर के ऊपर ही खींच देते, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन और 180 डिग्री देशांतर दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए खींची जाती, तो फिर रसिया के इस हिस्से में जो डेट होती वो 16 नवंबर ना होकर के 15 नवंबर होती। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो गई, और वो कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि रूस के एक हिस्से में 16 तारीख मिलेगी और रूस के दूसरे हिस्से में 15 तारीख मिलेगी। इसी प्रकार से जैसे ये एल्यूशियन द्वीप समूह है जो कि अमेरिका का है, तो एल्यूशियन द्वीप समूह के एक हिस्से में अलग तारीख और दूसरे हिस्से में अलग तारीख। इसी प्रकार से जो किरिबाती देश है, किरिबाती के इन हिस्सों पर एक डेट होती और किरिबाती के इन हिस्सों पर दूसरी डेट होती। सेम यही कंडीशन तुवालू और फिजी के संबंध में भी होती, और नीचे जाओगे तो न्यूजीलैंड के चैथम और कर्मडेक द्वीपों में होती। तो इसी समस्या से बचने के लिए 1884 में जो वॉशिंगटन DC में कन्वेंशन का आयोजन किया गया था, उसमें से ये डिसाइड किया गया कि इंटरनेशनल डेट लाइन खींची तो जाएगी 180 डिग्री देशांतर के अलोंग, लेकिन इसे उन स्थानों पर मोड़ दिया जाएगा जहाँ पर कोई स्थलखंड आया हुआ हो। तो क्या किया गया कि 180 डिग्री देशांतर के ऊपर ही इंटरनेशनल डेट लाइन को खींचना शुरू किया, और यहाँ पर एक द्वीप आता है रेंगल, उसको बचाने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन को 180 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर मोड़ दिया गया, और फिर इसको बेरिंग चैनल से गुजारा गया। ये बेरिंग चैनल है जो कि अलास्का और रसिया को अलग करता है। और फिर इसके बाद में
एल्यूशियन द्वीप समूह को भी इंटरनेशनल डेट लाइन के पूरब की ओर रखा गया। फिर इसको वापस 180 डिग्री पर जोड़ दिया गया। और फिर नीचे जब हम जैसे ही हम नीचे गए तो कुछ नीचे जाने पर किरिबाती, तुवालू और फिजी जैसे देश मिलते हैं, जिनके कुछ हिस्से 180 डिग्री देशांतर के पूरब में है और 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम में है। तो चूंकि इन सभी देशों में डेट्स को एक समान रखना है, इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन को यहाँ पर जैसे किरिबाती आता है तो यहाँ पर इनको पूरब की ओर मोड़ दिया गया। फिर तुवालू, फिजी, चैथम, कैरिबिक, इन सब द्वीपों को जो है एक ही साइड रखते हुए वापस इंटरनेशनल डेट लाइन को 180 डिग्री देशांतर पर मिला दिया गया। तो ये जो आपको ऐसे पहले जो रेड कलर की लाइन थी 180 डिग्री देशांतर है जो कि सीधी आ रही है, और ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये जिगजैग अवस्था में है, टेढ़ी मेढ़ी आपको लाइन खिंची हुई है, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। और कभी पेपर में पूछा जाए कि इंटरनेशनल डेट लाइन को क्यों मोड़ा गया है तो आप रीज़न यही बताएंगे कि जो भी ये छोटे छोटे द्वीप वगैरह है जो कि एक ही जो है देश के अंतर्गत आते हैं, एक ही प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, और ये जो द्वीपीय देश है इनमें एक ही तारीख रहे और इनमें एक से ज़्यादा तारीखें ना हों, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन के एक तरफ जो स्थल होंगे उनमें एक डेट होगी, और जैसे ही हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे तो फिर डेट जो है चेंज हो जाएगी। तो डेट्स एक समान रहे इसलिए इसको 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा कहीं पर मोड़ दिया गया है। और अगर पूछा जाए कि इसको कुल कितनी बार मोड़ा गया है तो इसको कुल 8 बार मोड़ा गया है। और 8 बार में सबसे पहली बार याद रखना, सबसे पहली बार कहाँ पर मोड़ा गया है, पूरब में साइबेरियन सागर की ओर। तो हम इसको पॉइंट को लिखे देते हैं। आईडीएल को कुल 8 बार मोड़ा गया है। आईडीएल को कुल 8 बार मोड़ा गया है। सबसे पहली बार इसे साइबेरियन सागर में पूर्व की ओर, सबसे पहली बार इसे साइबेरियन सागर में पूर्व की ओर मोड़ा गया है। इसके पश्चात एल्यूशियन द्वीप समूह के पास, जो कि ये अमेरिका का है, इसके बाद एल्यूशियन द्वीप समूह के पास बेरिंग सागर में ये प्रशांत महासागर का सीमांत सागर है, बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर मोड़ा गया है। बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर मोड़ा गया है। बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर मोड़ा गया है। और फिर इसके बाद में ये कुछ द्वीपों के नाम याद रखना बच्चों, जैसे किरिबाती हो गया। किरिबाती को एक तरफ रखने के लिए इसे किरिबाती के पास से मोड़ा गया है। तुवालू आता है एक द्वीप, तुवालू के पास से मोड़ा गया है। तुवालू के बाद में फिर जैसे फिजी वगैरह हो गया, फिजी है, टोंगा,
और न्यूजीलैंड के चैथम और कर्मडिक द्वीपों को बचाने के लिए या इन द्वीपों को एक तरफ रखने के लिए जो इंटरनेशनल डेटलाइन को यहाँ पर मोड़ा गया है। और अगर पूछा जाए कि सबसे आखिरी बार इसे कहाँ पर मोड़ा गया है, न्यूजीलैंड के पास। सबसे अंत में इसे न्यूजीलैंड के पास मोड़ा गया है। सबसे अंत में इसे न्यूजीलैंड के पास मोड़ा गया है। फिर इंटरनेशनल डेटलाइन प्रमुख रूप से प्रशांत महासागर से गुजरती है। प्रशांत महासागर, हालांकि आर्कटिक ओशियन से भी है, लेकिन इसका जो मेन पार्ट है वो प्रशांत महासागर में है। प्रमुख रूप से प्रशांत महासागर से गुजरती है। इसके सर्वाधिक नज़दीक की जलसंधि पूछी जाती है, बेरिंग चैनल। तो इंटरनेशनल डेटलाइन के सर्वाधिक नज़दीक, इंटरनेशनल डेटलाइन के सर्वाधिक नज़दीक की जलसंधि, इंटरनेशनल डेटलाइन के सर्वाधिक नज़दीक की जलसंधि बेरिंग जलसंधि है। इंटरनेशनल डेटलाइन के सर्वाधिक नज़दीक की जलसंधि बेरिंग जलसंधि है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो चैनल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो चैनल है इसे बेरिंग चैनल के नाम से जाना जाता है। तो जो भी बातें हमने लिखी है वो आप इस जो है चित्र में देख सकते हैं कि इसे सबसे पहली बार पूर्व की ओर मोड़ा गया है। फिर दूसरी बार इसे बेरिंग सागर में एल्यूशियन द्वीप समूह को बचाने के लिए मोड़ा गया है। फिर ये 180 डिग्री पर आ जाती है। फिर यहाँ पर आपका किरिबाती है, तुवालू है, फिजी है, और फिर यहाँ पर न्यूजीलैंड के ये चैथम और कर्मडिक द्वीप पड़ते हैं। फिर यहाँ पर इनको सबसे आखिरी बार मोड़ा गया है। फिर इस पे नेक्स्ट तथ्य बेटा, इसमें आपको ये याद रखना है, अगर हम इंटरनेशनल डेटलाइन को पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर क्रॉस करते हैं तो किस प्रकार से जो है डेट्स वगैरह चेंज होती हैं। तो ये याद रख लेना कि इंटरनेशनल डेटलाइन को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रॉस करने पर दिन का मान एक कम हो जाता है। दिन का मान एक कम हो जाता है। एंड वाइस वर्सा, अर्थात सपोज दैट ये इंटरनेशनल डेटलाइन है, अर्थात सपोज दैट एंड वाइस वर्सा, सपोज दैट ये इंटरनेशनल डेटलाइन है, तो इंटरनेशनल डेटलाइन का इस तरफ का ये भाग पूर्व हो गया, इस तरफ का भाग ये पश्चिम हो गया। तो अगर आप इंटरनेशनल डेटलाइन को पश्चिम से पूरब की ओर क्रॉस करते हैं, ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल डेटलाइन को पश्चिम से पूरब की ओर क्रॉस करते हैं तो दिन का मान एक कम हो जाएगा, और अगर आप इसको पूर्व से पश्चिम की ओर क्रॉस करते हैं तो दिन का मान एक कम हो जाएगा। तो सपोज दैट कि अगर यहाँ पर मंडे है, अगर यहाँ पर मंडे है तो यहाँ पर हो जाएगा ट्यूसडे, अगर यहाँ पर ट्यूसडे हो तो यहाँ पर हो जाएगा
मंडे। ठीक, तो ये जो कुछ बेसिक बातें थीं वो इंटरनेशनल डेटलाइन से संबंधित थी। और यहाँ से यानी पश्चिम से पूरब की ओर क्रॉस करने पर दिन का मान 1 कम हो जाएगा, और पूरब से पश्चिम की ओर क्रॉस करने पर दिन का मान 1 कम हो जाएगा। अब जैसे भारत में अगर जो भी डेट होगी उसकी तुलना में अमेरिका में 1 डेट कम होगी। तो जैसे सपोज दैट आज मान लीजिए 16 नवंबर है, तो आज के ही दिन इसी समय पर अमेरिका में 16 नवंबर ना होकर के 15 नवंबर होगी। और अमेरिका क्या मतलब जैसे कनाडा में भी 15 नवंबर होगा, या मैक्सिको में भी 15 नवंबर होगा, मध्य अमेरिका में जो देश होंगे वो वहाँ पर 15 नवंबर होगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों में 15 नवंबर होगा। तो मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक गोलार्ध में 1 तारीख तो दूसरे गोलार्ध में दूसरी तारीख होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर के बीच के भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम से लेकर के 180 डिग्री देशांतर के भाग को पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें अगला कुछ सवाल जो है, जैसे ये नेक्स्ट सवाल ये है जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो इसका सही जवाब है बेरिंग जल डमरू मध्य। और जो मलक्का जल डमरू मध्य है वो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। मलक्का जल डमरू मध्य मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। और ये मलक्का जल डमरू मध्य जावा सागर अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। मलक्का जल डमरू मध्य अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से मलक्का जल डमरू मध्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भारत का बड़ी मात्रा में व्यापार मलक्का जल डमरू मध्य से या मलक्का जल संधि से होता है। जो फ्लोरिडा जल डमरू मध्य है वो फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में पाया जाता है। ठीक है, फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में, ये क्यूबा है, क्यूबा, और यहाँ पर अमेरिका में फ्लोरिडा है। तो फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में फ्लोरिडा चैनल पाया जाता है। और यह फ्लोरिडा चैनल मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिब्राल्टर जल डमरू मध्य को भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला जो चैनल है उसी को जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। और यह जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अफ्रीका और यूरोप को अलग करने का काम करता है। यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को देश से अलग करता है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। और जैसे आप मैप में देखिए, जैसे यहाँ पर तो ये इंडोनेशिया मलेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया मलेशिया, तो यहाँ पर ये पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है मलक्का जल संधि। ये भूमध्य सागर है, अटलांटिक महासागर है। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला जो चैनल है उसको जिब्राल्टर चैनल कहते हैं। ये यहाँ पर ये फ्लोरिडा है और ये क्यूबा है। तो फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में जो चैनल पाया जाता है उसको फ्लोरिडा चैनल कहते हैं। और जो आखिरी सवाल है वो ये है, किसी जगह का स्थानीय समय प्रातः 6 बजा है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है, उस जगह का देशांतर क्या होगा। तो 0 डिग्री देशांतर, और इसी को हम लोग GMT कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर पर प्रातः का 3 बजा है, हमें उस स्थान का देशांतर चाहिए जहाँ पर सुबह के 6 बजे हैं। तो अगर 0 डिग्री देशांतर पर 3 बजा है तो सुबह निश्चित रूप से 0 डिग्री के पूर्व वाले देशांतर में मिलेगा। तो मान लीजिए ये कोई देशांतर है जहाँ पर सुबह का 6 बजा है।
ठीक है। मान लो ये x कोई देशांतर है जिस पर सुबह का 6 बजा है, तो इन दोनों देशांतरों के समयों में अंतर 3 घंटे का है। तो यहाँ पर जो समय में अंतर है, समय में अंतर 3 घंटे का, समय में अंतर 3 घंटे का। और अगर समय में अंतर 3 घंटे का है तो देशांतर में अंतर 45 डिग्री। तो देशांतर में अंतर हो जाएगा 45 डिग्री। और 45 डिग्री पूर्व या पश्चिम, 45 डिग्री पूर्व। तो इसका सही जवाब होगा 45 डिग्री पूर्व। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी के अंतर्गत जो अक्षांश, देशांतर, इंटरनेशनल डेटलाइन या स्टैंडर्ड टाइम से संबंधित जो हमारे सेशंस थे वो हमने आपके सामने डिस्कस किए हुए हैं। और जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो सवालों को आपके सामने डिस्कस किया गया है। उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे, आपको चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।